क्या हुआ जब एक गरीब इलेक्ट्रीशियन को एक बंद फैक्ट्री की वायरिंग ठीक करने बुलाया गया, मेन स्विच ऑन किया तो पूरी फैक्ट्री अंधेरी रही। सिर्फ एक रूम की लाइट जली जो 12 साल से सील्ड था। अंदर जाकर जो देखा उसने पूरे शहर को हिला दिया। जानने के लिए बस आखिर तक देखते रहिए। ग्राउंड फ्लोर की वायरिंग है, ठीक कर 500 रुपए। और ऊपर मत जाना, सेकंड फ्लोर बंद है, 12 साल से अनसेफ है, समझा? जी साहब। ग्राउंड फ्लोर समझ गया। ये चाबी, काम हो जाए तो फोन कर, सुबह आऊंगा। और हाँ, पैसे काम के बाद। फटाफट ये लाइट ठीक करके निकल जाता हूँ। ये तो हो गया। अरे इस कमरे की लाइट कैसे जल रही है? ये तो सील्ड था। अब क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? कानपुर का वो इंडस्ट्रियल एरिया जो कभी शहर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज का गढ़ था, आज एक भूतिया इलाका बन चुका था। 90 के दशक में यहां 40 फैक्ट्रीज चलती थीं। हजारों मजदूर काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े शहरों में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई, वैसे वैसे ये फैक्ट्रीज एक एक करके बंद हुईं। और आज सिर्फ 5 चालू थीं। बाकी सबके गेट्स पर ताले, दीवारों पर काई और खिड़कियों में अंधेरा। और इन्हीं बंद फैक्ट्रीज में से एक थी सिंघानिया टेक्सटाइल, जो 12 साल पहले अचानक बंद हुई थी और जिसके बारे में पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई बात नहीं करता था। पूछो तो कहते छोड़ो, पुरानी बात है। करण शर्मा, 24 साल, दुबला पतला, लेकिन हाथों में वो हुनर जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियंस में नहीं होता। ITI से डिप्लोमा किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली, क्योंकि जिस दुनिया में सिफारिश चलती है उस दुनिया में हुनर की कीमत आखिरी होती है। इसलिए करण छोटे मोटे काम करता था। किसी का पंखा ठीक करो, किसी की वायरिंग बदलो, दिन के 300 से 500 रुपए। और इन्हीं पैसों से अपनी मां की दवाई, छोटी बहन की पढ़ाई और खुद का पेट, तीनों चलते थे। बाप 5 साल पहले लकवे से बिस्तर पर आ गए। बोलना बंद, चलना बंद, बस आंखें खुलती थीं और बेटे को देखती थीं। और करण हर रात सोने से पहले बाप के पैर दबाता और बोलता, बाबा जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारा करण है ना, सब संभाल लूंगा। आज रात का काम 500 रुपए का था। बंद फैक्ट्री की वायरिंग। करण ने गेट खोला, अंदर घुसा, टॉर्च जलाई और जो दिखा वो एक ऐसी फैक्ट्री थी जो 12 साल से ठीक उसी हालत में थी जिस दिन बंद हुई थी। मशीन्स पर कपड़े के टुकड़े अटके, जमीन पर धूल की 12 साल की परत, दीवारों पर नमी के दाग और हवा में वो गंध जो उन जगहों पर होती है जहां इंसान बहुत दिनों से नहीं आया हो। करण ने मेन पैनल ढूंढा, ग्राउंड फ्लोर के कोने में खोला। 12 साल पुरानी वायरिंग, चूहों ने आधी कुतर दी थी। करण ने काम शुरू किया। 2 घंटे लगे। नई वायरिंग डाली, कनेक्शंस जोड़े और फिर मेन स्विच ऑन किया। और जो हुआ वो करण की जिंदगी का सबसे अजीब मोमेंट था। पूरी फैक्ट्री अंधेरी रही। ग्राउंड फ्लोर की एक भी लाइट नहीं जली, लेकिन ऊपर सेकंड फ्लोर पर सिर्फ एक रूम में लाइट जल गई। वो रूम जिसके बारे में राजवीर ने कहा था, ऊपर मत जाना। करण ने ऊपर देखा। सेकंड फ्लोर की खिड़की से पीली रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे 12 साल बाद कोई जाग गया हो। करण का दिल बोला, छोड़, तेरा काम ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर मत जा। लेकिन उसका दिमाग बोला, ग्राउंड फ्लोर की वायरिंग ठीक है, फिर भी लाइट नहीं जली। सेकंड फ्लोर की वायरिंग कटी होनी चाहिए, फिर भी लाइट जल गई। यह पॉसिबल नहीं है। कोई डायरेक्ट कनेक्शन है मेन स्विच से उस रूम तक जो नॉर्मल वायरिंग डायग्राम में नहीं है। किसी ने जानबूझकर यह कनेक्शन बनाया है। करण सीढ़ियां चढ़ा। सेकंड फ्लोर, गलियारा अंधेरा, सिर्फ एक दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। रूम नंबर 7, दरवाजे पर ताला नहीं था, बाहर से लोहे की सिल्ली ठोकी हुई थी, हैवी ड्यूटी, जैसे कोई यह नहीं चाहता था कि दरवाजा अंदर से खुले। करण ने टॉर्च से सिल्ली देखी। 12 साल की जंग, लेकिन यह सिल्ली बाहर से लगाई गई थी। मतलब कोई अंदर है या था जिसे बाहर से बंद किया गया। करण का दिल जोर से धड़का। उसने सिल्ली हिलाई, जंग की वजह से ढीली थी। 3 बार मारी, निकल गई और दरवाजा धीरे से खोला। जो अंदर दिखा उसने करण के पैरों की जमीन खींच ली। एक छोटा कमरा, 10 बाई 10, दीवारों पर 12 साल की टैली मार्क्स, हजारों लकीरें, हर लकीर एक दिन। एक कोने में एक टूटी चारपाई, उस पर एक बूढ़ा लेटा हुआ, हड्डियों का ढांचा, सफेद बाल कमर तक, दाढ़ी छाती तक, कपड़े चीथड़े। और दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उस बूढ़े ने जो किया वो करण को जिंदगी भर याद रहेगा। अपना कांपता हाथ उठाया करण की तरफ और फटी आवाज में बोला, बेटा, कोई आया? 12 साल कोई नहीं आया? तूने लाइट जलाई? करण के हाथ से टॉर्च गिर गई।
करण ने टॉर्च उठाई और बूढ़े के पास गया। पानी की बोतल निकाली अपने बैग से, बूढ़े के होंठों पर रखी। बूढ़े ने 2 घूंट पिए और आंखें खोलीं। उन आंखों में वो नमी थी जो 12 साल से किसी इंसान का चेहरा देखने को तरस रही थी। करण ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? यहां कैसे? और बूढ़े ने जो बताया वो सुनकर करण की रगों में खून जम गया। बूढ़े का नाम धर्मवीर सिंघानिया था, उम्र 67, और वो इस फैक्ट्री का असली मालिक था। सिंघानिया टेक्सटाइल उसके बाप ने 1975 में शुरू की थी। धर्मवीर ने 30 साल चलाई, 200 मजदूरों को रोजगार दिया। शहर में नाम था, इज्जत थी। लेकिन 12 साल पहले एक रात सब बदल गया। उसका छोटा भाई राजवीर, जो बाहर से शरीफ दिखता था लेकिन अंदर से एक ऐसा इंसान था जिसकी भूख जमीन से लेकर आसमान तक थी। राजवीर ने एक प्लान बनाया था जिसमें 3 लोग शामिल थे। एक डॉक्टर जिसने धर्मवीर को मेंटल इलनेस का फर्जी सर्टिफिकेट दिया, एक वकील जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई, और एक थानेदार जिसने FIR दर्ज की कि धर्मवीर सिंघानिया मेंटली अनस्टेबल हैं, खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक रात राजवीर ने 2 आदमियों को भेजा। धर्मवीर को नींद की गोली खिलाई और जब होश आया तो वो इसी रूम नंबर 7 में था। बाहर से लोहे की सिल्ली, अंदर से कोई हैंडल नहीं, एक छोटी खिड़की जिस पर लोहे की जाली, और दिन में 2 बार एक आदमी आता जो खिड़की की जाली से एक थाली अंदर करता, रोटी, दाल, पानी, कभी कभी सब्जी, और बिना एक शब्द बोले चला जाता। 12 साल, 4380 दिन, 8760 थालियां, और एक भी इंसान की आवाज नहीं सिवाय उस आदमी के जूतों की आहट। धर्मवीर ने बताया कि राजवीर ने दुनिया को बता दिया, भाई साहब विदेश चले गए, लंदन में रहते हैं, फैक्ट्री मुझे दे गए, प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर की, फैक्ट्री के अकाउंट्स बदले और 200 मजदूरों को निकाला, क्योंकि राजवीर को फैक्ट्री चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे जमीन चाहिए थी। फैक्ट्री की 4 एकड़ जमीन जो इंडस्ट्रियल एरिया में थी और जिसकी कीमत 12 साल पहले 8 करोड़ थी, आज 40 करोड़ हो चुकी थी। राजवीर रियल एस्टेट डील कर रहा था एक बिल्डर के साथ, बस कुछ महीने और, डील फाइनल, फैक्ट्री तोड़ो, अपार्टमेंट्स बनाओ, 40 करोड़ कैश। करण ने पूछा, बाबा, लेकिन वो लाइट कनेक्शन जो मेन स्विच से इस रूम तक आता है, वो कैसे? और धर्मवीर के चेहरे पर पहली बार 12 साल में हल्की मुस्कान आई। बेटा, वो मैंने बनाया है, 12 साल में सब छीन लिया, लेकिन एक चीज नहीं छीन सका, मेरा दिमाग। मैं इंजीनियर हूं, इस फैक्ट्री की हर वायर मैंने अपने हाथों से बिछाई है। खिड़की की जाली से जो तार बाहर निकलता है वो मैंने 8 साल पहले अपने चम्मच की नोक से खुरच खुरच कर जाली में से निकाला। दीवार की नमी से तार की कोटिंग गली थी, मैंने उसे मेन लाइन से जोड़ा। 4 साल लगे। रात को जब सब सोते तो मैं 2 इंच काम करता, बिना किसी टूल के, सिर्फ हाथों से, क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन कोई मेन स्विच ऑन करेगा और जब मेरे रूम की लाइट जलेगी तो कोई जरूर आएगा, और आज तू आया। करण की आंखें भर आईं। 12 साल बिना टूल के, सिर्फ हाथों से, 2 इंच रोज, एक कनेक्शन जो जिंदगी बचाने के लिए बनाया। करण ने तुरंत फोन निकाला, लेकिन फैक्ट्री में नेटवर्क नहीं था, 2nd फ्लोर पर तो बिल्कुल नहीं। करण ने कहा, बाबा मैं अभी नीचे जाता हूं, पुलिस बुलाता हूं। धर्मवीर ने करण का हाथ पकड़ा, बेटा पुलिस मत, थानेदार राजवीर का है, 12 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। तू पुलिस गया तो मैं फिर गायब हो जाऊंगा, इस बार हमेशा के लिए। करण रुका, सोचा, उसका दिमाग उसकी उम्र से ज्यादा तेज चलता था। उसने फोन देखा, रात के 2 बज रहे थे। राजवीर सुबह आएगा, 4 घंटे हैं। करण ने एक प्लान बनाया, पहले धर्मवीर का वीडियो बनाया, पूरा बयान, नाम, तारीख, कैसे कैद किया, किसने किया, और दीवार की टैली मार्क्स को जूम करके रिकॉर्ड किया। 12 साल की हर लकीर, फिर उस लाइट कनेक्शन को रिकॉर्ड किया जो धर्मवीर ने अपने हाथों से बनाया था। हर तार, हर जोड़, दीवार में खुरचे निशान, सब रिकॉर्ड किया। फिर करण नीचे आया, गेट के बाहर निकला जहां नेटवर्क था, और एक नंबर मिलाया। वो नंबर करण के ITI के टीचर का था, गुप्ता सर, जो अब रिटायर होकर एक NGO चलाते थे जो बॉन्डेड लेबर और इलीगल कन्फाइनमेंट के केसेस लड़ती थी। गुप्ता सर ने फोन उठाया, करण ने सब बताया। गुप्ता सर ने कहा, करण वीडियो मुझे भेज, अभी व्हाट्सएप पर, मैं SP से डायरेक्टली बात करता हूं, थानेदार को बाईपास करेंगे। और सुन एक बात, फैक्ट्री से बाहर मत निकलना, उस बूढ़े के पास रह। अगर राजवीर को पता चला कि कोई रूम 7 में गया तो वो सबूत मिटाने आएगा, तुझे उस रूम की रखवाली करनी है सुबह तक। करण ने वीडियो भेजा, वापस ऊपर गया, धर्मवीर के पास बैठा और 4 घंटे उसने वो किया जो 12 साल में किसी ने नहीं किया। धर्मवीर से बात की, इंसान की तरह, और धर्मवीर ने 12 साल में पहली बार किसी इंसान की आवाज सुनकर वो किया जो एक बंद कमरे में अकेला इंसान सबसे पहले करता है, रोया, बिना आवाज के, बस आंसू, और करण ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन सुबह 5 बजे फैक्ट्री के गेट पर एक गाड़ी रुकी। राजवीर,
और उसके साथ वही थानेदार। किसी ने राजवीर को बता दिया था कि इलेक्ट्रिशियन ऊपर गया और अब राजवीर 40 करोड़ की डील बचाने आया था, चाहे जो करना पड़े। राजवीर ने गेट खोला, थानेदार पीछे, 2 सिपाही और सीधा सीढ़ियां चढ़ा। सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 7 का दरवाजा खुला देखा, सिल्ली जमीन पर, और अंदर करण धर्मवीर के पास बैठा। राजवीर का चेहरा सफेद पड़ा एक पल के लिए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो 12 साल से एक्टिंग कर रहा था, एक और सीन उसके लिए मुश्किल नहीं था। राजवीर थानेदार से, देखो, यही है वो इलेक्ट्रीशियन जिसने सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ की, सील्ड रूम तोड़ा, और ये बूढ़ा जो यहां है ये मेंटली ईल है। ये मेरा बड़ा भाई है, इसे ट्रीटमेंट के लिए यहां रखा है। इसकी सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, डॉक्टर सर्टिफिकेट है, कोर्ट ऑर्डर है। ये इलेक्ट्रिशियन इलीगल एंट्री किया है। करण खड़ा हुआ, डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कम पाया हो, लेकिन सच की कीमत बहुत ज्यादा समझते हो। करण ने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ अपना फोन जेब में दबाया और चुप रहा, क्योंकि गुप्ता सर ने कहा था, सुबह तक रुकना, बस रुकना। थानेदार ने करण का हाथ पकड़ा। चल बेटा, एफआईआर दर्ज है तेरे ऊपर, तोड़फोड़ और इलीगल एंट्री। करण ने कहा, साहब, मैं चलूंगा, लेकिन एक बार इस बूढ़े से पूछ लो, ये खुद क्या कहते हैं? मेंटली इल हैं तो कम से कम सुन तो लो। थानेदार ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने इशारा किया, इसकी बात मत सुनो, पागल है। और उसी मोमेंट धर्मवीर ने वो किया जो 12 साल में नहीं किया। अपने कांपते पैरों पर खड़ा हुआ, चारपाई का सहारा लिया और बोला, आवाज फटी हुई, कमजोर, लेकिन हर शब्द साफ। थानेदार साहब, मेरा नाम धर्मवीर सिंघानिया है। ये फैक्ट्री मेरी है, मेरे बाप ने बनाई, मैंने 30 साल चलाई। इस आदमी ने, मेरे अपने छोटे भाई ने, 12 साल पहले मुझे नींद की गोली खिलाकर इस कमरे में बंद किया, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया, प्रॉपर्टी अपने नाम की, और दुनिया को बताया मैं लंदन में हूं। मैं पागल नहीं हूं, कभी नहीं था। अगर पागल होता तो 8 साल में अपने हाथों से मेन स्विच तक वायर नहीं जोड़ सकता था। थानेदार हिला, लेकिन राजवीर ने उसकी बांह दबाई। मैंने कहा पागल है, चल इसे हॉस्पिटल भेजते हैं। और ठीक उसी वक्त बाहर से आवाज आई, गाड़ियों की, एक नहीं 3, और सीढ़ियों पर कदमों की आहट। गुप्ता सर ने एसपी से रात 3 बजे बात की थी। एसपी ने वीडियो देखा था और सुबह 5:30 बजे खुद 3 गाड़ियों में 12 सिपाहियों के साथ और एक गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ फैक्ट्री पहुंच चुके थे। एसपी ने रूम 7 में कदम रखा, धर्मवीर को देखा, दीवार की टैली मार्क्स देखी, चारपाई देखी, खिड़की से निकला वायर देखा और राजवीर की तरफ मुड़ा। राजवीर सिंघानिया, इस आदमी को डॉक्टर सर्टिफिकेट दिखाओ अभी। फर्जी है तो तुम जानते हो क्या होगा। राजवीर ने जेब से सर्टिफिकेट निकाला। गवर्नमेंट डॉक्टर ने देखा। 5 मिनट लगे। सर, यह सर्टिफिकेट डॉक्टर रमेश तिवारी का है। इनका लाइसेंस 8 साल पहले कैंसिल हो चुका है फ्रॉड केस में। यह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। एसपी ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने भागने की कोशिश की, सीढ़ियों की तरफ, लेकिन 12 सिपाही थे। 2 ने पकड़ा, हैंडकफ्स, और राजवीर सिंघानिया, जो 12 साल से अपने सगे बड़े भाई को एक कमरे में कैद रखकर 40 करोड़ की डील कर रहा था, जमीन पर घुटनों के बल था और उसके ठीक सामने उसका बड़ा भाई खड़ा था, कांपता, कमजोर, लेकिन खड़ा। अगले 72 घंटों में कानपुर का सबसे बड़ा केस बना करण का वीडियो, जो गुप्ता सर ने अपने एनजीओ के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। वो 24 घंटे में 2.8 करोड़ व्यूज पार कर गया। हर न्यूज चैनल ने उठाया, सोशल मीडिया पर #12 years in room 7 ट्रेंडिंग हुआ। राजवीर पर एफआईआर दर्ज हुई। किडनैपिंग, इल्लीगल कन्फिनमेंट, फॉरेजी, प्रॉपर्टी फ्रॉड और 3 हादसों की जो फैक्ट्री बंद होने से पहले हुए थे, उनकी भी दोबारा जांच शुरू हुई। वो थानेदार जिसने 12 साल राजवीर का साथ दिया वो सस्पेंड हुआ। वो डॉक्टर जिसने फर्जी सर्टिफिकेट दिया उसकी गिरफ्तारी हुई, और वो वकील जिसने पावर ऑफ अटर्नी बनवाई उसका लाइसेंस कैंसल हुआ। कोर्ट ने 6 महीने में फैसला सुनाया, फैक्ट्री और सारी प्रॉपर्टी धर्मवीर के नाम वापस। राजवीर को 14 साल की सजा और धर्मवीर को 12 साल के गैरकानूनी कन्फाइनमेंट का 2 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा, हर साल के 20 लाख। और करण को कोर्ट ने बहादुरी पुरस्कार दिया और धर्मवीर ने खुद कहा, इस लड़के ने मेरी जान बचाई, इसे मैं फैक्ट्री में परमानेंट रखूंगा, चीफ इलेक्ट्रीशियन। लेकिन बिटर स्वीट वो शाम थी जब धर्मवीर पहली बार 12 साल बाद अपनी फैक्ट्री में घूमा। हर मशीन छुई, हर दीवार पर हाथ फेरा, और जब रूम 7 के सामने आया तो रुक गया। करण पीछे था। धर्मवीर ने उस कमरे को देखा। दीवार पर 4380 लकीरें, हर लकीर एक दिन, हर दिन एक उम्मीद की कोई आएगा, और 4379 दिन कोई नहीं आया। 4380वें दिन करण आया। धर्मवीर ने करण की तरफ देखा। बेटा,
लोग पूछते हैं 12 साल अकेले कैसे गुजारे। मैं बताता हूं, हर रात मैं उस वायर पर 2 इंच काम करता था, सिर्फ 2 इंच। और हर 2 इंच के बाद मैं अपने आप से कहता था, कोई आएगा, कोई मेन स्विच ऑन करेगा, कोई मेरी लाइट देखेगा। 8 साल लगे वायर जोड़ने में, लेकिन बेटा उम्मीद जोड़ने में एक रात भी नहीं लगी। उम्मीद पहले दिन से थी और आखिरी दिन तक रही, और तू आया। करण ने कुछ नहीं कहा, बस धर्मवीर के पैर छुए और धर्मवीर ने उसका सिर सहलाया। रूम 7 की लाइट अभी भी जल रही थी। वो कनेक्शन जो धर्मवीर ने 8 साल में बनाया, करण ने उसे कभी नहीं तोड़ा। आज भी फैक्ट्री में हर शाम वो लाइट जलती है, और करण कहता है, ये लाइट मैं कभी बंद नहीं करूंगा। ये लाइट याद दिलाती है कि उम्मीद 2 इंच रोज बढ़ती है और एक दिन पहुंचती जरूर है। दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ ताकि हर कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। याद रखो, दुनिया में सबसे ताकतवर वायर वो नहीं होता जो बिजली ले जाता है। सबसे ताकतवर वायर वो होता है जो उम्मीद ले जाता है, और उम्मीद का वायर कभी नहीं टूटता, चाहे 12 साल लग जाए।